Okay, standard 12th, lesson number 2, functions of management. ठीक है. So in the last lecture we were learning about importance of planning. करेक्ट, हम लोग लास्ट लेक्चर में importance of planning पढ़ रहे थे, राइट. 3 पॉइंट्स कवर कर लिया था. सो विल कंटिन्यू द नेक्स्ट पॉइंट्स. ओके, 1 2 3 पेज नंबर 18 पे फर्स्ट 3 पॉइंट्स वी वर डूइंग इट, राइट, इन द लास्ट लेक्चर. एक्चुअली वी हमने उसको ख़त्म कर दिया, राइट. आई एक्सप्लेन द 3 पॉइंट्स. सो विल कंटिन्यू पेज नंबर 18 और 19 पे. ओके, उसका स्मार्ट कोड ले लो. मतलब उसका लास्ट टाइम पे स्मार्ट कोड नहीं दिया था, तो स्मार्ट कोड उसका है 2 फ्रेम या फिर 2 फ्रेम फोटो. फोटो होता है ना, हाँ, 2 फ्रेम फोटो, मी एंड यू, हम दोनों का 2 फ्रेम फोटो है. ठीक है, ये शॉर्टकट है. अभी आप अपने हिसाब से शॉर्टकट बना सकते हैं, तुमको जैसा इजी लगे. ठीक है, राइट. सो अकॉर्डिंग टू दिस स्मार्ट कोड, एफ का 2 पॉइंट है, पी का 4 पॉइंट है, एच का 2 पॉइंट है, और एम और यू टोटल 8 पॉइंट्स. ठीक है, 2F, एफ से, पी से 4 पॉइंट है, 1 2 3 4, एच से 2 पॉइंट है, 1 2, एम से 1 पॉइंट और यू से 1 पॉइंट. ठीक है, स्मार्ट कोड के हिसाब से, बट हम लोग फिलहाल टेक्स्ट बुक के हिसाब से पढ़ते हैं सीरियल वाइज. ठीक है, राइट. सो ये बाद में तुम देख सकते हैं, राइट. सो 4th पॉइंट है ना, पॉइंट नंबर 4, मिनिमाइजेज द रिस्क ऑफ, यहाँ पे मिनिमाइजेज द रिस्क. ठीक है, प्लानिंग रिस्क को मिनिमाइज करता है. मिनिमाइज मतलब क्या, कम करता है. दिख रहा है चार्ट यहाँ पे, या फिर हम उसको अपने आप से प्रोटेक्ट कर सकते हैं. रिस्क को कम करना. देखो, बिजनेस में रिस्क तो होता ही है. लॉस होगा, डिमांड नहीं है, या फिर मार्केट में एक नया कॉम्पिटिटर आ गया तुमको कंपटीशन देने के लिए, या फिर किसी तरह के किसी के चीज़ के वजह से क्वालिटी में ख़राब हो गया, फिर गुडविल ख़राब हो गया तुम्हारा कंपनी का, राइट. तो ऐसे बहुत सारे रिस्क होते हैं बिजनेस के अंदर. अनएक्सपेक्टेड रिस्क भी हो सकता है, जैसे कि कुछ बड़ा सा कुछ एक्सीडेंट हो गया कंपनी के अंदर, या फिर स्ट्राइक हो गया, या फिर चेंज इन डिमांड, मतलब आज जो आप प्रोडक्ट बना रहे हो उसका डिमांड ही नहीं है, या फिर मार्केट में डिफ्लेशन है, मतलब अभी जो फिलहाल हो रहा है लॉकडाउन में, जहाँ पे मार्केट में डिमांड नहीं है, तो ऐसा कुछ सिचुएशंस. तो ऐसे रिस्क हमको पहले ही फोरकास्ट करने पड़ते हैं. प्लानिंग इसके लिए तो की जाती है ताकि हम पहले से ये डिसाइड कर सकते हैं कि आगे जो प्रॉब्लम्स आने वाली है उसका हम लोग कैसे उसको सॉल्व करेंगे. जो प्रॉब्लम्स आएगा, जो रिस्क आएगा उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं. देखो, हम लोग रिस्क को अवॉइड नहीं कर सकते. नहीं, कोई भी रिस्क नहीं आना चाहिए, कोई भी रिस्क नहीं आएगा, ऐसा नहीं होता. लाइफ में भी ऐसा ही है और बिजनेस में भी ऐसा ही है. बिजनेस में आपको रिस्क आना ही है, बट उसका, इसके तो प्लानिंग में उसका पहले से ही एडवांस में हम अपने अपने आप को, अपने बिजनेस को रेडी करते हैं कि अगर ये रिस्क आता है तो हम लोग क्या करेंगे, है ना. करेक्ट. सो प्लानिंग इज बेस्ड ऑन फोरकास्टिंग टेक्निक. फोरकास्टिंग मतलब क्या होता है, ओरिजिन ऑफ फोरकास्टिंग. फोरकास्टिंग मतलब आप पहले से आप सोचते हैं कि क्या करेंगे हम, राइट. इट इज द प्रोसेस ऑफ लुकिंग इनटू द फ्यूचर एंड एंटिसिपेटिंग द फ्यूचर चेंजेस. प्रोसेस ऑफ लुकिंग इनटू द फ्यूचर, हम लोग फ्यूचर में देखते हैं और एंटिसिपेट करते हैं, मतलब हम लोग सोचते हैं कि ऐसा होगा, राइट. By deciding in advance the tasks to be performed, planning shows the way to deal with changes and uncertain events, right? Planning में ये देखते हैं कि अगर फ्यूचर में कुछ चेंजेस आ गया. देखो, मार्केटिंग कंडीशंस होता है, वो हमेशा चेंज होता है. आज जो मार्केट कंडीशन है कल वैसा नहीं रहेगा, राइट. तो वो चेंजेस से हमको कैसे उससे लड़ना है, कैसे बचना है, कैसे उसको रिस्क को कम करना है, ये हम सब चीज़ प्लानिंग में देखते हैं, राइट. तो चेंजेस और रिस्क कैनॉट बी एलिमिनेटेड. हम उसको निकाल नहीं सकते, हम उससे पूरी तरह से बच नहीं सकते, या फिर वो नहीं होगा ऐसा हम नहीं मान सकते. बट टोटली बट दे कैन बी एंटिसिपेट
एंड कैन बी टैकल्ड, उसको हम एंटिसिपेट कर सकते हैं, हम उसको पहले से हम उसको सोच सकते हैं कि हाँ ये प्रॉब्लम आएगा, तो हम उससे टैकल कैसे करेंगे, मतलब उसको सॉल्व कैसे करेंगे विद प्रिवेंटिव मेजर्स। इट मिनिमाइजेज द रिस्क ऑफ फ्यूचर एंड अनसर्टनिटीज ऑफ फ्यूचर, राइट। तो यहाँ पे अगर फ्यूचर में अगर ये रिस्क आ गया तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे, राइट। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक इसमें बताया था डिमांड स्टार्टिंग में, जब मैंने फर्स्ट सेकंड लेक्चर में शायद यही लेसन का, राइट, उसमें क्या बताया था मैंने, इसमें कंट्रोलिंग में बताया था टॉपिक में, इंट्रोडक्शन में, कि फॉर एग्जांपल अगर आपका वो गुड सेल नहीं हुआ, मैंने एग्जांपल लिया था बैग्स का, ठीक है। तो अगर उसमें समझो बैग सेल नहीं हो रहा है, समझो डिमांड नहीं है, तो क्या करेंगे आप, वो आपको पहले से आपको रेडी करना पड़ेगा प्लान। अगर बैग सेल नहीं हुआ तो क्या करेंगे, हम लोग डिस्काउंट देंगे, हम लोग ऑफर्स देंगे, है ना, या फिर हम लोग ज़्यादा ऐड बनाएंगे, राइट। तो ऐसा कुछ चीज़ें हम लोग कर सकते हैं, तो ये हमको पहले से रेडी करना पड़ेगा। मतलब ऐसा नहीं कि चलो प्रॉब्लम प्रॉब्लम आ गया फिर हम लोग सोचने चालू कर दिया कि अरे अभी हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे टाइम वेस्ट होगा, और जितना ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा बिजनेस के अंदर उतना ज़्यादा पैसा वेस्ट होता है। आपके पास रेडी सोल्यूशन होना ज़रूरी है, ठीक है, राइट। सो मिनिमाइजेस रिस्क, प्लानिंग रिस्क को मिनिमाइज करता है, ठीक है, राइट। नेक्स्ट इज प्लानिंग लीड्स टू ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। जो भी रिसोर्सेज है, आप बिजनेस में बहुत सारे रिसोर्सेज हो सकते हैं, मशीन है, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, लेबर, वर्कर्स, जो काम लोग है, ह्यूमन रिसोर्स जिसको हम बोलते हैं, मनी है, पैसा है, राइट, ओके। तो ये रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन मतलब क्या होता है कि पूरी तरह से यूटिलाइज करना, उसका कोई भी पार्ट वेस्ट नहीं होना चाहिए। तो प्लानिंग अगर बराबर से है तो आपका ये पॉसिबल है, क्या, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। Organizational plans are prepared by taking into the consideration the availability of resources and proper allocation of resources for various activities. आपके पास में कितना रिसोर्सेज अवेलेबल है और उसका प्रॉपर एलोकेशन, मतलब क्या, जितना रिसोर्सेज है उसके हिसाब से उसका यूज, right. It also facilitates optimum utilization of resources which brings higher efficiency and better results. अगर यूटिलाइजेशन है रिसोर्सेज का ऑप्टिमम है तो बिजनेस के अंदर एफिशिएंसी आएगा, मतलब क्या, कम वेस्टेज होगा, कम टाइम यूज होगा, अच्छा क्वालिटी आएगा, एक्सेट्रा, राइट, ओके। कम पैसे लगेंगे, कम खर्चों में काम होगा। अगर वेस्टेज कम है तो कम खर्चा होगा, करेक्ट, राइट। अगर कम खर्चा है तो प्रॉफिट ज़्यादा कमाने का चांसेस हो जाएगा, ओके। वन कैन अवॉइड वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज बाय प्रॉपर प्लानिंग, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर, एक सेकेंड, फॉर एग्जाम्पल अगर आपका यहाँ पे रिसोर्सेज का एग्जाम्पल है जो मैंने पहले समझाया था आपको, ठीक है, लेसन नंबर 1 में समझाया इसको। लेसन नंबर 1 में रिसोर्सेज में स्टार्टिंग में एकदम व्हाट इज मीनिंग ऑफ रिसोर्स, मतलब रिसोर्स के बारे में मुझे एक्सप्लेन करना था, तभी मैंने ये समझाया था, ठीक है, राइट। फॉर एग्जाम्पल आपको एक क्वांटिटी का बैग बनाना है, एक महीने के एक मंथ के अंदर 2000 बैग्स बनाना है, तो उसके लिए रॉ मटेरियल चाहिए। अभी रॉ मटेरियल के लिए पैसा चाहिए, रॉ मटेरियल परचेस करना है तो पैसा चाहिए। आपके पास कितना पैसा है, आपने ये सोच तो लिया कि भाई मेरे को एक महीने में 2000 बैग्स बनाने हैं, बट उतना आपके पास रॉ मटेरियल है क्या, वो रॉ मटेरियल खरीदने के लिए आपके पास उतने पैसे है क्या, तो वो भी तो सोचना पड़ेगा आपको। आपने गोल सेट कर दिया बट रिसोर्सेज आपके पास कितना है, आपके पास रिसोर्सेज कितना है उसके हिसाब से प्लानिंग करनी होती है। ऐसा नहीं कि आप अपने हिसाब से कुछ भी प्लानिंग कर दोगे, राइट। तो यहाँ पे प्लानिंग रिसोर्सेज के हिसाब से की जाती है और ट्राई करते हैं कि रिसोर्सेज पूरी तरह से यूज़ हो, उसका वेस्टेज ना हो। जितना भी रिसोर्सेज है अपने पास में उसका फुल्ली यूटिलाइजेशन हो, उसका कुछ वेस्टेज ना हो, राइट। और उसकी वजह से क्या हो सकता है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, और उससे क्या होगा, बिजनेस के अंदर एफिशिएंसी आएगा, बिजनेस डेवलप होगा, खर्चे कम होंगे, कॉस्ट कम आएगा, प्रॉफिट बढ़ने का चांसेस ज़्यादा है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट, हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग बराबर से है तो आप डिसीजन फास्ट फास्ट ले सकते हैं, बिकॉज आपको मालूम है कि भाई कौन सा रिस्क आने वाला है, कौन सा प्रॉब्लम आने वाला है। तो अगर ये प्रॉब्लम आएगा तो मेरे पास ये ऑल्टरनेट डिसीजन मेकिंग है या फिर ऑल्टरनेट एक्शन है। फॉर एग्जाम्पल ये पिक्चर में दिख रहा है, हाँ, अभी यहाँ पे समझो कुछ नया प्रॉब्लम आ गया तो आपके पास ऑलरेडी सोल्यूशन है। कौन सा सोल्यूशन पिक करना है आपको डिसाइड करना है। ये और ये जो
अलग अलग सॉल्यूशन यहाँ पे है साइड में, ये आपने पहले से बना के रखे, इसलिए आपको ज़्यादा टाइम लगता नहीं है डिसीजन फास्ट करने के लिए, राइट। ओके, यहाँ या इसके वजह से क्या होता है, डिसीजन फास्टर होता है। आप ज़्यादा सोचते नहीं हो कि मैं क्या डिसीजन लूँ, अभी क्या करूँ, राइट। ओके, डिसीजन फास्टर होता है, और बिजनेस में डिसीजन फास्टर होना बहुत ज़रूरी है, राइट। बिकॉज डिसीजन अगर फास्ट नहीं है, अगर आपने टाइम वेस्ट किया, तो कोई और कॉम्पिटिटर वो अपॉर्चुनिटी लेके चला जाएगा। समझो अभी डिमांड कम है और आप अपना गुड सेल नहीं कर पा रहे, वो कॉम्पिटिटर आपसे आगे चला जाएगा अगर आपने कुछ नहीं किया टाइम पे, तो उसका ज़्यादा सेल हो जाएगा, आपका कम हो जाएगा, राइट। सो डिसीजन बहुत फास्ट होना ज़रूरी है, और डिसीजन फास्ट कभी होगा जब आपका प्लानिंग बेटर है, बराबर है। तो there are various alternatives in front of the management for achieving goals. Planning helps the management to select the best alternative by considering all the positive and negative outcomes, all the alternative. प्लानिंग के वक्त में हम ऑल्टरनेटिव मतलब क्या होता है, ऑप्शंस। अगर ये प्रॉब्लम है तो आपके पास कितने ऑप्शंस है, कितने सोल्यूशंस है, तो कौन सा बेस्ट सोल्यूशन लगता है आपको, वो अप्लाई करो। वो कभी डिसाइड होगा, प्लानिंग में ही। तो इसके वजह से क्या होगा, डिसीजन फास्टर होगा। Decisions are taken after selecting alternative course of action to achieve a predefined goal. It helps manager to take rational decisions. ठीक है, आप पहले से रेडी हो, आप एकदम जल्दबाजी नहीं कर रहे हो, आप सोच समझ के डिसीजन ले रहे हैं उस वक्त में। क्यों? बिकॉज आपने पहले से सोच कर रखा था कि भाई ये प्रॉब्लम आ गया तो मेरे पास इतना सारा ऑप्शन है उसको सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे हमेशा डिसीजन रैशनल होंगे। रैशनल मतलब क्या होता है, सही, जल्दबाजी में लेंगे नहीं आप डिसीजन, ठीक है, करेक्ट। नेक्स्ट 7 पॉइंट, यूजफुल इन सेटिंग द स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग एक फंक्शन है, मालूम है, लास्ट वाला फंक्शन है जो मैंने स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में बताया था। कंट्रोलिंग मतलब आप कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम को सॉल्व करना मतलब कंट्रोल करना, सिचुएशन को हैंडल करना मतलब कंट्रोल करना। बिजनेस में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं और वो रोज आते हैं, डेली। तो उसको कंट्रोल करने के लिए कुछ एक्टिविटीज़ की जाती हैं, तो वो सारे कंट्रोलिंग फंक्शन में आता है, ठीक है। अभी कोई भी प्रॉब्लम को कंट्रोल करने के लिए आपको मालूम होना चाहिए कि प्रॉब्लम है क्या, कहाँ पे है, क्यों आ रहा है, राइट। और ये सब डिसाइड कहाँ पे होता है, प्लानिंग के वक्त में ही। प्लानिंग सेट आउट स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग, सो द एक्चुअल परफॉर्मेंस कैन बी कंपेयर्ड विद द स्टैंडर्ड एंड द मैनेजर्स कैन फाइंड आउट द डिविएशन इफ एनी बिटवीन द एक्चुअल एंड द स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस। प्लानिंग के वक्त में ही आप डिसाइड करते कि हाँ, मुझे अपना ये लेवल या फिर ये स्टैंडर्ड मेंटेन करना है बिजनेस के अंदर, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने यही सेम एग्जांपल लिया था, अभी भी सेम एग्जांपल लेता हूँ। आपने ये डिसाइड किया है प्लानिंग के वक्त में कि हर महीने, हर मंथ में, एवरी मंथ 2000 बैग बनने ही चाहिए किसी भी हालत में। आपने प्लानिंग किया, आपको मालूम है कि इतना इतना अपने पास रिसोर्सेस है, पैसा है, रॉ मटेरियल सब कुछ है, इसके हिसाब से 2000 बैग बनने ही चाहिए हर महीने में। उतने लोग भी है अपने पास, वर्कर भी है काम करने के लिए। ये हमने अपना स्टैंडर्ड को सेट कर दिया, ठीक है। और एक्चुअल मतलब क्या, जितना अभी काम हो रहा है, जो स्टैंडर्ड सेट किया था और अभी कितना हो रहा है, उसके बीच में का जो डिविएशन है, डिविएशन मतलब क्या, गैप। मैं नेक्स्ट स्लाइड में ना उसका मैं सेम एग्जांपल लेता हूँ, आपको मालूम पड़ेगा और क्लियरली, राइट। तो ये जो डिविएशन है, सच डिविएशन मतलब क्या, समझो एक्चुअल परफॉर्मेंस कुछ अलग ही है, और हम जो सोचा था पहले कि इतना इतना परफॉर्मेंस या फिर इतना इतना गुड्स मतलब प्रोडक्ट बनना ही चाहिए, सॉरी सेल्स था, हाँ, तो इतना इतना प्रोडक्ट बनना ही चाहिए या फिर सेल होना चाहिए, हाँ, बैक सेल किया था हमने, बराबर बैक सेल करने का प्लान था, ये था, गोल था, ठीक है। वो मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताता हूँ, राइट। तो हमने जो सोचा था और जो हो रहा है उसके बीच में का जो फ़र्क है वो हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। क्यों? बिकॉज हमने प्लानिंग में सोच के रखा था, ठीक है, राइट। सो सच डिविएशन कैन बी ब्रिज बाय टेकिंग कंट्रोलिंग स्टेप्स, देयरफॉर प्लानिंग प्रोवाइड्स बेसिक फॉर कंट्रोल। इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग डिसिप्लिन एट वर्किंग प्लेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, राइट। तो कंट्रोलिंग कभी हम कर सकते हैं जब आपका प्लानिंग बराबर है। तो इसका मतलब ये है कि कंट्रोलिंग का बेस प्लानिंग है, प्लानिंग इज द बेस ऑफ कंट्रोलिंग। प्लानिंग बराबर है तो कंट्रोलिंग बराबर होगा, ठीक है। देखो यहाँ पे है, मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ,
ठीक है। प्लानिंग के वक्त में हमने क्या सोचा था कि 2000 बैग मंथली सेल होना चाहिए, बनना नहीं, सॉरी, सेल होना चाहिए। 2000 बैग कम से कम सेल होना चाहिए एक महीने के अंदर, मंथली। ठीक है, अपना ये गोल था, हमने प्लानिंग में उसको सेट किया था, बराबर है। 2000 तो अपना जो स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस है, मतलब क्या, हम जो चाहते हैं कि हाँ भाई 2000 कम से कम बैग सेल होना चाहिए एक महीने के अंदर, ये हमने सेट कर दिया। बट एक्चुअल में कितना हो रहा है, प्लानिंग दिमाग में तो यही था, बट एक्चुअल में कितना हो रहा है, तो अगस्त के महीने में एक्चुअल जो सेल हुआ वो 2050 था, मतलब ज़्यादा हो गया, तो ठीक बात है, नो प्रॉब्लम। ठीक है। सितंबर में भी ऑब्वियसली हर महीने सेम स्टैंडर्ड रहेगा। सितंबर में एक्चुअल परफॉर्मेंस कितना हो गया, मतलब एक्चुअल सेल कितना हो गया, 1800, मतलब 200 बैग कम बिका। अभी हमने प्लानिंग में डिसाइड किया था, इसलिए मालूम पड़ा प्रॉब्लम क्या है। अगर डिसाइड ही नहीं करते कि कितना सेल करना है, तो हमको कभी प्रॉब्लम पता ही नहीं चलता। तो प्रॉब्लम कभी पता चलता है जब आप एक स्टैंडर्ड को मेंटेन करते हैं, एक लेवल सेट करते हैं कि हाँ भाई इतना इतना काम, इतना इतना सेल्स, इतना इतना चीज़, ये सब इतना इतना चीज़ ये होना चाहिए, या फिर इतना इतना काम होना चाहिए, या फिर इतना इतना सेल्स होना चाहिए। तो आपको पहले स्टैंडर्ड मेंटेन करना पड़ेगा, और वो कभी होता है प्लानिंग के वक्त में। और फिर जो एक्चुअल में जो काम हो रहा है उसके साथ में आप कंपेयर कर सकते हैं। कंपेयर करेंगे तो आपको यहाँ पे क्या दिखा, आपको यहाँ पे ये दिखा कि यहाँ पे 200 बैग कम सेल हुए, राइट, ओके। 200 बैग्स यहाँ पे है ना, डिविएशन है यहाँ पे। कितने का डिविएशन है, 200 का, 200 बैग का डिविएशन है। तो 200 बैग सेल क्यों नहीं हुए भाई, क्या जाके चेक करो, मार्केट में जाके चेक करो क्या बैग क्यों नहीं सेल हो रहा है। एडवर्टाइजमेंट बढ़ा दो भाई, या फिर कुछ ऑफर डाल दो, या फिर डिस्काउंट कर दो, या फिर एक के ऊपर एक बैग फ्री कर दो। तो फिर आपको सोल्यूशन मिलते जाएंगे। प्रॉब्लम मालूम होगा तभी, और प्रॉब्लम मालूम होगा प्लानिंग की वजह से। ठीक है, तो प्लानिंग के में आप स्टैंडर्ड सेट करो, और फिर जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है उसके उसके साथ में उसको कंपेयर करो। करेक्ट, राइट। नेक्स्ट पॉइंट, फैसिलिटेट्स कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल एक्टिविटीज। प्लानिंग की वजह से सारे एक्टिविटीज के बीच में कोऑर्डिनेशन हो जाता है। कोऑर्डिनेशन खुद ही एक फंक्शन भी है, जो बाद में हम एक्सप्लेन करेंगे। कोऑर्डिनेशन मतलब क्या होता है, समन्वय, या फिर एक दूसरे के साथ में तालमेल। ठीक है, कोऑर्डिनेशन लोगों के बीच में होता है, डिपार्टमेंट के बीच में भी होता है। ठीक है, और वो तभी पॉसिबल है जब आपका प्लानिंग है। प्लानिंग में आप ये डिसाइड करते हैं कि ये काम ये करने वाला है, ये काम ये करने वाला है, तो लोगों के बीच में कोऑर्डिनेशन हो जाता है ना। यहाँ पे दो लोगों के बीच में कोऑर्डिनेशन हो रहा है, क्योंकि प्लानिंग में डिसाइड करके रखा तभी था कि कौन सा काम कौन करेगा, या फिर एक डिपार्टमेंट में कौन सा काम होगा, या फिर कौन से डिपार्टमेंट हो सकते हैं, एक्सेट्रा, कौन सा काम होगा, क्या काम होगा, कौन करेगा, एक्सेट्रा, राइट। तो यहाँ पे डिपार्टमेंट्स के बीच में, लोगों के बीच में कोऑर्डिनेशन होगा। अगर कोऑर्डिनेशन होगा तो वहाँ पे ज़्यादा डिस्प्यूट नहीं होगा, लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, शांति से काम होगा, बिजनेस को ग्रोथ मिलेगा, राइट। बट यहाँ पे एक्टिविटीज़, लोगों के बीच में कोऑर्डिनेशन के अलावा भी रिसोर्सेज के बीच में भी कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, राइट। प्लानिंग फैसिलिटीज द कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्टिविटीज, कामों के बीच में कोऑर्डिनेशन लाना हो कभी होगा, आपका प्लानिंग बराबर है तो। प्लानिंग में डिसाइड किया कि भाई ऐसा ऐसा काम होगा, ये लोग काम करेंगे, तो सबको मालूम है कि काम कौन कौन सा काम कौन करने वाला है, तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा, कोऑर्डिनेशन अच्छा होगा, बिकॉज सबके दिमाग में क्लियर है कि क्या काम होने वाला है, कैसे काम करना है, कभी करना है, कौन से वक्त में करना है, कौन करेगा, कौन अपने को समझाएगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सब कुछ, right, okay. So it reduces overlapping among activities. All activities of business organizations are closely linked with each other, which is considered in the process of planning. Sound planning interrelates all the activities and resources of an organization. Thus various departments work as per the overall plan and coordination is achieved. अगर प्लान बराबर है तो कोऑर्डिनेशन जो एक्टिविटीज़ के बीच में, डिपार्टमेंट के बीच में, लोगों के बीच में कोऑर्डिनेशन बना रहेगा, राइट। रिसोर्सेज के बीच में भी कोऑर्डिनेशन रहेगा। यहाँ पे ये जो फोटो है ये लोगों के बीच में कोऑर्डिनेशन है, मतलब प्लानिंग में डिसाइड किया कि भाई एक या फिर दो आदमी कटिंग का काम करेंगे, दो आदमी स्टिचिंग का काम करेंगे, दो आदमी डिजाइनिंग का काम करेंगे, दो आदमी पैकेजिंग का काम करेंगे। तो सब कुछ क्लियर है दिमाग में कि क्या काम होगा, कैसे होगा, तो वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आएगा कोऑर्डिनेट करने के लिए। इसको मालूम है कि ये स्टिचिंग का काम करने वाला है, इसको मालूम है कि ये कटिंग का काम करने वाला है, तो दोनों आपस में कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। ये इसको बोलेगा भाई तू मेरे को दो बैग स्टिच कट करके दे दे, मैं अभी उसको सिला सिला देता हूँ, राइट। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन होगा, लोगों के बीच में कोऑर्डिनेशन होगा,
डिपार्टमेंट के बीच में कोऑर्डिनेशन होगा, बट साथ में रिसोर्सेज के बीच में भी कोऑर्डिनेशन हो जाता है। कैसे? राइट, मतलब कितना रिसोर्सेज है अपने पास में और कितना यूज़ होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि भाई मुझे एक महीने के अंदर 2000 बैग बनाना है, तो क्या उतना पैसा है मेरे पास? अगर है तो मैं उतना बना सकता हूँ। तो यहाँ पे प्लानिंग की वजह से रिसोर्सेज के बीच में भी कोऑर्डिनेशन आ सकता है। ठीक है। फैसिलिटेट्स अदर मैनेजमेंट फंक्शंस। अगर प्लानिंग बराबर है आपका, तो सारे फंक्शन बराबर से होंगे, चलेंगे। ठीक है। एवरी ऑर्गेनाइजेशन फंक्शंस टुवर्ड अचीविंग गोल एंड गोल इज सेट एट द प्लानिंग स्टेज। सब कुछ पहले सेट हो जाता है प्लानिंग स्टेज में। Unless the plan is ready, other management functions such as organizing, staffing, etc., organizing, staffing, directing, coordinating, controlling, cannot be undertaken. Thus, planning facilitates all other functions of management. Unless planning, जब तक प्लान रेडी नहीं है तब तक बाकी के फंक्शन नहीं हो सकते। अदर मैनेजमेंट फंक्शंस कैन नॉट बी अंडरटेकन। ठीक है, प्लान रेडी है, सब बराबर होगा। तो इसके लिए इसका मतलब ये है कि प्लान बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। ठीक है। 10th and last point, promotes innovative ideas. Now what is the meaning of innovative? Innovative मतलब creative idea, something new. तो यहाँ पे जब भी न्यू आइडिया आपको लगाना है, तो आपके पास तो यहाँ पे इंटेलेक्चुअल प्रोसेस बहुत ज़्यादा है, दिमाग ज़्यादा यूज़ करना होता है। क्यों ज़्यादा दिमाग यहाँ पे यूज़ करना पड़ता है, या फिर बहुत अलग सोचना क्यों पड़ेगा? बिकॉज प्लानिंग जब भी आप करते हैं ना, तो प्लानिंग जब भी आप करते हैं तो ये आप फ्यूचर के बारे में सोचते हैं कि फ्यूचर में क्या करेंगे, अगर ये प्रॉब्लम आएगा तो हम कैसे उसको सॉल्व करेंगे। तो आपको बहुत क्रिएटिव होना बहुत पड़ेगा, आपको बहुत इनोवेटिव होना पड़ेगा, आपको अलग तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा। आपके बिजनेस में अलग क्या हो सकता है ये आपको देखना पड़ेगा, जिसकी वजह से आप दूसरे लोगों से, दूसरे बिजनेसेस से या फिर अपने कॉम्पिटिटर्स से कैसे अलग होंगे ये आपको मालूम पड़ सकता है। तो यहाँ पे इनोवेटिव सोचना या फिर क्रिएटिव सोचना बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट, तो यहाँ पे इनोवेशन बहुत प्लानिंग की वजह से बिजनेस के अंदर इनोवेशन आ जाता है। नया नया आइडिया से प्रॉब्लम सॉल्व करना, नया आइडिया लेके आना ताकि बिजनेस में डेवलपमेंट हो, नया प्रोडक्ट लेके आना, प्रोडक्ट के ऊपर और कुछ सोचना, नया प्रोडक्ट के अंदर चेंज करना, ये सब प्लानिंग में होता है। राइट, सो प्लानिंग की वजह से आपके बिजनेस में इनोवेशन आता है। प्लानिंग इज अ बेसिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। बेसिक फंक्शन है प्लानिंग मैनेजमेंट का। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग विच प्रोवाइड्स प्रमोशन ऑफ इनोवेटिव आइडियाज आफ्टर क्रिटिकल थिंकिंग। बहुत सोचने के बाद में इनोवेटिव आइडिया लाके आप डिसीजन या फिर प्लानिंग करते हैं। ठीक है। अल्टीमेटली दिस इनोवेटिव प्लान्स रिजल्ट इन टू अटेनमेंट ऑफ द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इट इज़ द मोस्ट चैलेंजिंग एक्टिविटी फॉर द मैनेजमेंट एज इट गाइड्स ऑल फ्यूचर एक्शन लीडिंग टू ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। राइट, ओके। सो बहुत चैलेंजिंग एक्टिविटी है, यहाँ पे बहुत थिंकिंग बहुत क्रिटिकल लगता है। राइट, तो इसके वजह से यहाँ पे इनोवेटिव आइडियाज, अभी इनोवेशन आपको लाना है, कुछ नया सोचना है तो आपको बहुत ज़्यादा सोचना पड़ेगा। कोई नया आइडिया लाना है तो बहुत कुछ सोचना पड़ेगा। तो ये बहुत दिमाग वाला काम है। राइट, यहाँ पे बहुत क्रिएटिव थिंकिंग चाहिए, बहुत चैलेंजिंग एक्टिविटी है। और अगर आपके बिजनेस में है तो आपका बिजनेस ग्रोथ हो सकता है। अगर आपका बिजनेस बाकी के बिजनेस की तरह सेम है, कॉम्पिटिटर्स की तरह सेम है, आप में और कॉम्पिटिटर्स में कुछ फ़र्क नहीं है, तो लोग आपका प्रोडक्ट शायद नहीं लेंगे। राइट, तो इनोवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बिजनेस में, और वो प्लानिंग की वजह से हो सकता है। ठीक है, क्लियर। सो दिस आर द 10 पॉइंट्स। मैंने शॉर्टकट स्मार्ट कोड दिया है, मैंने शॉर्टकट दिया है, उसके हिसाब से आप पढ़ सकते हैं। राइट, इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। सो this this will with this we will end this lecture. Thank you.